दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल सराय के बारे में। तो आइए जानते हैं मुगल सराय का इफ़ेक्ट। दोस्तों इस पोस्ट में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मुगल सराय रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कुछ अमेजिंग इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों मुगल सराय, जहां पर सराय का मतलब है रहने का स्थान, यानी कि यहाँ नाम से ही पता चलता है मुगल सराय का मतलब मुगलों का रहने का स्थान। ब्रिटिश के शासनकाल में पूर्व इंडिया रेलवे कंपनी ने हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए 1862 में रेलवे लाइन का विस्तार किया, जहां पर यह रेलवे स्टेशन एक प्रकार का हब बना, क्योंकि यहाँ पर मुगलों का जमावड़ा लगा रहता था। इसलिए इसका नाम मुगल सराय रेलवे स्टेशन दिया गया। वर्तमान में यह रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया जाती है। यहाँ से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, गया मुगलसराय जंक्शन, मुगलसराय कानपुर सेक्शन, ग्रांड कार्ड लाइन, पटना मुगलसराय सेक्शन, मुगलसराय वाराणसी सेक्शन इत्यादि की लाइनें गुजरती हैं। इसीलिए यह रेलवे स्टेशन भारत के 7वें सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफार्म हैं, जहां से 3 लाख यात्री डेली यात्रा करते हैं। मुगलसराय रेलवे स्टेशन की कुछ दिलचस्प बातें। मुगलसराय रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां रात 12 बजे के बीच सभी प्लेटफॉर्म पर आपको एक राजधानी ट्रेन देखने को मिल जाएगी। सन 1961 ईस्वी में इस रूट को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा शर्मिलिंग यार्ड स्थित है। मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? मार्शलिंग यार्ड का मतलब होता है वह स्थान जहां रेलगाड़ी को पार्क करने की सुविधा होती है। मुगलसराय का मार्शलिंग यार्ड टोटल 12.5 किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है, जिसमें 5000 वैगन डेली हैंडल किए जाते हैं। दोस्तों 12.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस मार्शलिंग यार्ड में बिछाए गए रेलवे लाइन को अगर एक लाइन में सीधी की जाए तो वह 250 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। अतः इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे बड़ा यार्ड क्यों है। दोस्तों इतने बड़े एरिया में फैले इस यार्ड में ट्रेनों को अकेला स्टेशन मास्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इस यार्ड में ट्रेनों को कंट्रोल करने के लिए 10 ब्लॉक केबिन और 11 यार्ड केबिन बनाया गया है, जहां पर ट्रेनों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन में 19वीं सदी से ही विद्युत लोकोसेट और डीजल लोकोसेट की स्थापना की गई, जहां पर WAM4, WAP4, WAG7 कैटेगरी के 150 लोकोमोटिव को होल्ड किया जाता है। वहीं पर WDM2, WDM3A, WDS5 जैसे करीब 137 डीजल लोकोमोटिव को रखने का मरम्मत करने का क्षमता इस डीजल लोकोसेट के पास है। इंडिया रेलवे का लॉन्गेस्ट वोगोन रिपेयर वर्कशॉप मुगलसराय में ही स्थित है। दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन सारी खूबियों और उपाधियों को लेकर बैठा हुआ है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों किया गया? दोस्तों 156 साल पुराने यानी कि 156 साल पुराने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब
पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ऐसे कहा जाता है कि जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमयी तरीके से मौत 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय जंक्शन पर हुई, जहां पोल न 1276 के पास उनकी बॉडी मिली। तब से बीजेपी के समर्थकों को यह स्थान तीर्थ जैसा बन गया। उसी समय से इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के मांग चल रही थी, जिसकी फाइनली अब बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जानकारी आपको हेल्पफुल होगी।